दहेज के लोभियों ने खुद की बेटी को किया आग के हवाले। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे रिया और अमित की शादी को, मगर इस कलमुए दहेज ने रिश्ते की नींव ही हिलाकर रख दी। सास ससुर नड़न और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर रिया हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इंतहा पार कर रहे थे। कभी कभी तो रिया सोचती कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता कि उन्हें उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज़ उसे कोई गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले न जाने कहाँ से उसे तंग करने के लिए कोई रोज़ नया बहाना खोज लेते। कभी उसके बनाए हुए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी नहीं कर पाती। न जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन अमित और उसके माता पिता शायद इस रोज़ रोज़ के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये सब एकदम से ख़त्म कर दिया जाए। ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने रिया को ख़त्म करने का फैसला किया गया और अमित के साथ उसके माता पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। रिया हर रोज़ सभी काम निपटा कर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उनके प्लान के अनुसार रोज़ की तरह रिया रात को किचन में ज़रूर जाती और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करती, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। रिया अभी भी अपने कमरे काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरा ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद रिया उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली। अमित अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो रिया के जाने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे रिया को हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। रिया किचन की तरफ बढ़ रही थी कि किचन का दरवाज़ा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक से अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाज़ें आने लगी, बचाओ बचाओ। अमित और अमित के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जानते थे कि क्यों उन्होंने तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुंचे ही थे कि वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज़ थी अमित की बहन शीतल की, जिसे रिया अपनी जान पर खेलकर आग से बचा कर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज़ है। नहीं, अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में गिरता है। लेकिन यहाँ खड्डा खोदने वाला ही नहीं, उसके अपने भी उसी खड्डे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब रिया अपने सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गए और वो कमरे में के बाहर ही ज़मीन पर बैठ गई। इतनी देर में शीतल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। शायद ये रिया की नेक नियति का नतीजा था जो वो बच गई। इतनी ही देर में शीतल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये तो शुक्र था जो रिया समय रहते किचन में पहुंच गई और शीतल, जो कि अमित की बहन थी, को किचन से जली हुई हालत में बाहर ले आई। अमित और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की उसी ने उनकी औलाद की ज़िंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे, लेकिन इससे महसूस करने में शायद उन्होंने काफ़ी देर कर दी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत कीमती है और आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय माता दी, खुश रहें।